Hello, paper industry folks. Welcome to our series Paper and Profit Part 4. This is your Suraj, and today's topic is going to be most informative. और आज बात करें कि what is actually it is. We also have heard energy can neither be created nor be destroyed. इसका मतलब है कि एनर्जी ना प्रोड्यूस की जा सकती है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज द रियल वर्क रिक्वायर्ड बाय कूलिंग टावर। जैसे ही हमारे माइंड में कूलिंग टावर की इमेज आती है, हमें लगता है कि सिंपल सा काम जो है इसका एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके कूलिंग टावर में पहुंचाना है कंडेंसर के थ्रू। सो अगर आप इसे देखेंगे, यू विल फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस और इक्विपमेंट, पर मैं इसे बोलूंगा हाई मनी शकर। हाई मनी शकर कैसे? ये हमारा पैसा शक करता है। लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज कीजिए, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग 1 metric ton पेपर, इट विल रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी 1 megawatt hour और 1200 kilowatt hour. Plus, to produce this electricity, we have lost this much energy to cooling tower through the surface condenser of TG as well as evaporator. So, अगर मेरा 10 टन का पेपर का लोड है और I have to produce 10 ton per hour, I will require 12 megawatt load on my turbines. Plus, the same time I will lose this much energy to evaporator, surface condenser and TG turbine condenser. It is combinedly going to the cooling towers. So if you see in market already 1 kilowatt hour or 1 unit rate is 8. So our energy is costing 10 rupees. It is already costlier. But one thing benefit is that it has much lesser ripple. सो हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि हमारी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है और ग्रिड हमको कंसिस्टेंट सप्लाई नहीं दे सकता, इसलिए हमें अपनी टर्बाइंस लगानी ही पड़ती हैं। बट एट द सेम टाइम वी आर लूजिंग दिस मच एनर्जी। अगर मेरी 450 टन की एक इंटीग्रेटेड मिल है तो मेरा 20 टन का लोड रहेगा। ऑलमोस्ट 20 टन का लोड का मतलब है मुझे 24 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, नेट 24 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और 50 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी विल बी लॉस्ट टू दी कूलिंग टावर। अगर मेरी 450 टन की मिल है, साल भर में आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स आई विल गेट ए बेनिफिट और प्रॉफिट ऑफ 94 करोड़ रुपी, विच मे नॉट बी एट दिस मोमेंट बिकॉज कंपनी अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं तो प्रॉफिट है या नहीं है या ब्रेक इवन पे है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं। सो ये भी जो प्रॉफिट आया है वो तब आया है जब हमने इतने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज की है, 189 करोड़ रुपए। एट द सेम टाइम वी हैव लॉस्ट दिस मच वर्थ एनर्जी टू दी कूलिंग टावर। और ये कूलिंग टावर में जितनी भी एनर्जी लॉस हुई है उसका उसने क्या किया है? एक्चुअली इट इज इवोपरेटिंग माई clean water which is already clean. We are adding fresh water as a makeup. It is evaporating fresh water, and at the same time, to maintain its tedious and other property, I am adding fresh water. अब इसकी कुछ कैलकुलेशन देखें कि ये कैलकुलेशंस कैसे ये काम कर रही है, हाउ ट्रू आई एम। सपोज आई हैव अ बॉयलर ऑफ 100 ATA, means it is producing steam at this much pressure. So specific steam requirement will be for to produce 1 megawatt electricity. At the same time 2.7 megawatt energy will be lost to the cooling tower. It is well understood कि किसी भी कंडेंसिंग या स्टीम रिलेटेड पावर प्लांट की एफिशिएंसी 30% से ज़्यादा नहीं रहती। कुछ केसेस में इट इज कमिंग टू 35%, बट दोज आर सुपर क्रिटिकल
सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स। सो जैसे जैसे हमारे बॉयलर का प्रेशर डाउन होगा, सपोज हमारे पास कोई बॉयलर है जिसका प्रेशर है 45 kg, सो वहां पे हमारी स्टीम की स्पेसिफिक स्टीम की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 6, और मेगावाट वी विल इनपुट 4.5 मेगावाट वी विल इन एज ए एनर्जी। हमें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलेगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 मेगावाट, और लॉस्ट होगी 3.4 मेगावाट टू द कूलिंग टावर। सो सिमिलरली अगर हमें एक इंटीग्रेटेड पेपर इंडस्ट्री की बात करें, तो एक इंटीग्रेटेड पेपर इंडस्ट्री में 1 टन पेपर बनाने के लिए 12 से लेके 14 टन स्टीम लगती है। बट इसमें अगर आप देखेंगे कि 4 से 5 टन 4 टन वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कंज्यूम हो जाती है, बाकी रिड्यूस एनर्जी की स्टीम विच इज इन द फॉर्म ऑफ एमपी स्टीम और एलपी स्टीम इज यूटिलाइज इन द प्लांट। तो प्लांट में जो भी स्टीम मिलती है इट इज नॉट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट हैज सम कॉस्ट, बिकॉज इफ इट इज गोइंग 100% in the turbine, it is producing electricity which can be sold. So we will discuss how we can utilize this energy. So first thing is to understand, after consuming this much worth energy, it is evaporating only fresh water, it is taking makeup water, fresh water, and some portion of the fresh water is rejected as a blowdown to maintain its cycle of concentration and TDS. तो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन क्या होगा, what type of work we can take? We can use this energy to evaporate another stream, for example for recycling of the water, for but how, what technique we should, there is a patent technique in it. So we will explain this is the patent, this is the technique by which we will able to supply 100% TDS free water to the surface condensers, whether it is a TG or evaporator surface condenser. So this water will continue to circulate, at the same time we will evaporate the other stream from the cooling tower. So our system will remain healthy, efficiency will improve, and this worth energy can be captured to evaporate another type of stream like ETP side water effluent, or we can use to in evaporations specifically. So how to do it, what is the basic energy, engineering involved in it, what is the detail in engineering involved in, to know and to have all the things, you may contact us, we are with you, and with the nominal cost our team will furnish all the things. Till then, bye bye. This is your Suraj. We will in the coming session will bring you some more informative type of things and innovations so that industry could leverage those benefits.